नमस्कार। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड युग निर्माण परिवार में आप सभी का स्वागत है। अष्टावक्र ऋषि के विषय में आपने ज़रूर सुना होगा, कहीं पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं ये शब्द सुनाई आया होगा, अष्टावक्र। आज हम उन्हीं की बात कर रहे हैं। क्यों इतने महत्वपूर्ण है वो अध्यात्म के क्षेत्र में? क्या योगदान है उनका अध्यात्म में, वेदांत में? आज उसी पे थोड़ी सी चर्चा। अष्टावक्र ऋषि ऋषि उद्दालक के शिष्य और कहोड़ मुनि के पुत्र थे। अष्टावक्र की विषय में बहुत सी कहानियां प्रचलित हैं, तो उन कहानियों में ना जाते हुए सीधा सीधा उनके विषय में हम बात करें तो उनका शरीर 8 जगह से मुड़ा हुआ था, वक्र था। इसलिए वे अष्टावक्र कहलाए। अष्टावक्र जी ने राजा जनक को अद्वैत वेदांत का जो उपदेश दिया, वो अष्टावक्र गीता के नाम से इतिहास में दर्ज हो गया। उतना सीधा सीधा आत्मज्ञान का, अध्यात्म का, आत्मा का दर्शन देशना शायद ही किसी ने दिया हो। अद्भुत ग्रंथ है अष्टावक्र गीता। इसके विषय में अनेक मनीषियों ने, अनेक विद्वानों ने अलग अलग प्रकार की टीकाएं लिखी हैं, अपनी टिप्पणी दी हैं, अपने शब्दों में उसे व्यक्त करने की कोशिश की है। लेकिन जो अष्टावक्र गीता वास्तव में है, अगर आप उसका वास्तव में जैसे का वैसा अनुवाद पढ़ लेते हैं तो आप मान लीजिए कि आप दूसरे व्यक्ति हो जाएंगे। इतनी गहरी और सटीक बातें की गई हैं। कहते हैं कि राजा जनक अष्टावक्र जी से उस संवाद के दौरान ही आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गए थे। सोचिए क्या तीव्रता रही होगी, क्या वो शब्द रहे होंगे, क्या वो भाव रहे होंगे, क्या वो माहौल रहा होगा जब एक श्रावक सुनते सुनते ही आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गया। अष्टावक्र गीता को अष्टावक्र और राजा जनक के संवाद के रूप में भी जाना जाता है। अष्टावक्र महागीता के रूप में भी जाना जाता है। अलग अलग नाम है, लेकिन अद्वैत वेदांत का ये एक अद्भुत ग्रंथ है। इसके 20 अध्याय हैं और 20 अध्याय अद्भुत है। एक एक शब्द, एक एक लाइन हीरे की तरह है। अगर आपका सच में अध्यात्म के क्षेत्र में रुझान है, अगर आप स्वयं की खोज में हैं, अगर आप स्वयं को जानना चाहते हैं, तो आपको अष्टावक्र गीता का जरूर अध्ययन करना चाहिए। ऋषि अष्टावक्र का अध्यात्म में इतना बड़ा योगदान है जिसे शायद भुला दिया गया है, आज उनकी चर्चा भी नहीं होती है। लेकिन आप पढ़ने के बाद जान जाएंगे कि कैसा एक बालक हुआ होगा जो 8 जगह से मुड़ा हुआ था, कुरूप काया थी, लेकिन उसने इतना अद्भुत, इतना दिव्य ज्ञान दे दिया और सिद्ध कर दिया कि आत्मज्ञान को उपलब्ध होने के लिए शरीर की बाध्यता, शरीर की कुरूपता, शरीर के कष्ट कहीं आड़े नहीं आते हैं। अगर आप में वो ज्ञान है, अगर आप में वो प्यास है, तो राजा जनक जैसा महाप्रतापी राजा भी आपके चरणों में बैठकर आत्मज्ञान का लाभ ले सकता है। अद्भुत है ये ग्रंथ। ज़रूर पढ़िएगा, ज़रूर उसे आप अलग अलग जगह सर्च करेंगे तो अष्टावक्र की कहानी भी मिलेगी, उनकी देशनाएं भी मिलेगी, उनका जीवन परिचय भी मिलेगा। ज़रूर सुनिए, आनंद लीजिए, क्योंकि जिस व्यक्ति के बारे में आप सुनते हैं, पढ़ते हैं, जहाँ आपकी चेतना होती है, उसके गुण निश्चित रूप से आपकी ओर बहने लगते हैं। तो आप भी अष्टावक्र गीता का ज़रूर रसपान कीजिएगा। ये आपके जीवन को क्रांतिकारी रूप से बदलने में सहायक होगी। थैंक यू।